Hello everyone. Hello. Hi. Hi. Voice is very low. All right, come on video people quickly. Come. So am I visible? Now yes. I don't know who was speaking. I can't see Sujal right now. Everyone else is visible. Yeah. I can see Sujal. और कौन? Samruddhi Kopkar. All right. Awesome. So let's continue with what we were doing yesterday. So कल हमने पढ़ा था इक्वेशन के बारे में. फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसकी डिग्री 1 होती है. फिर दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. पहले वाला बात तो हमने इसको प्लॉट करना सीखा, राइट. एंड प्लॉट करने के बाद क्या क्या केसेस हो सकते हैं. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे समृद्धि कोपकर? So when the two lines overlap each other in a graph. ओके. और आर्यन राजेश कहाँ गए भाई तुम? Yes sir, I'm just taking my notebook. I can't seem to find it. Ashka, so when will it have zero solution? When the lines are parallel to each other on the graph. Correct. Because they won't have an intersect. Right. So today we are going to talk about. Did you guys practice, by the way? थोड़ा workbook कुछ किया? Yes sir, try किया. Good. So practice करोगे तभी confidence आएगा. It's very important that you practice. Also, I would suggest कि तुम लोग, in general थोड़े अच्छे ही हो. So you can buy NTSE books. दो NTSE book खरीद लो. I'll send you the link if you want. NTSE. So I have one book. I'll bring it 1 second. I don't know which book is it, but is it fine? I'll show you. NTSE is National Talent Search Exam. It is conducted by government in grade 10th. So उसका syllabus 9th और 10th दोनों का होगा. And anyway, it has objective questions, and since the pattern is changing anyway, it's good that you start practicing. It has all subjects plus mental ability. So keep picking up because right now you have time, right? And it's great for brain development. So buy those two books and keep practicing along with whatever we're doing. Okay. In fact, I can add you guys in the NTSE group. We have a group with grade 10. So I can add you guys. So based on whether you want to prepare for NTSE or not, you can tell me and then I'll add you to that. Chalo. Now talking about कौन नहीं, अभी सुजल नहीं है और स्वयं वर्कर नहीं है. ओके. तो स्वयं कल तो तुम आए नहीं थे, फिर कैसे चलेगा, फिर कैसे पता चलेगा? आता है क्या चैप्टर? Yeah, probably. I know. हाँ. Yeah. क्या है? हमें पता है. आता है? मतलब YouTube पे से वीडियो देखा आपका. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा जो तुम बोल रहे हो. भी बहुत कम है आवाज और पीछे भी एकदम बहुत सारी आवाज है. कोई बात नहीं. Yeah, actually there is construction work going on. That's why. तुम कहाँ हो अभी? बॉम्बे में हो कि कहीं बाहर हो? बॉम्बे. चलो भाई. सो आज हम देखेंगे कि कैसे इंटरप्रेट करना होता है, कैसे इक्वेशन बनानी होती है जब कोई सेंटेंस गिवन हो. ठीक है. तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना. टू वेरिएबल. सो इसका मतलब जब हमको दो चीजें नहीं पता हो तभी तो उसको वेरिएबल में डालेंगे, राइट. जो पता होगी वो तो कांस्टेंट है. दो चीजें नहीं पता हो तब हम उसके लिए एक इक्वेशन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ बताओ क्या कर सकते हैं दो वेरिएबल. सर लाइक वर्ड फॉर्म में चाहिए या फिर नॉर्मल? वर्ड फॉर्म में. सर तो वर्ड फॉर्म में एक वर्कबुक का ही क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 6 था शायद. वो था द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट.
करेक्ट। तो अब देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो अगर हमने Yes, sir. कॉस्ट ऑफ नोटबुक को ले लिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने ले लिया x और कॉस्ट ऑफ पेन को हमने ले लिया y, तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ, व्हाई यू नोटिंग इट डाउन सुहानी, थोड़ा इधर ही देखो ना, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, so will we say x is equals to 2y or will we say 2x is equals to y, which is correct? X is equal to 2y. Correct, because cost of notebook is twice cost of pen। तो ये हो गया है ना। अब इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। 2y इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। एंड if I bought 6 notebooks and 5 pen for So 50 rupees or like some value. for 85 rupees, ठीक है। तो इस पे क्या क्या इक्वेशन बनेगा, अगर हमने 6 नोटबुक और 5 पेन खरीदा 85 रुपीज का, तो बताओ समृद्धि को क्या इक्वेशन बनेगा इसका। So 6 minus 2 into 5 6 minus 2 into is 5, equal. why? So if we go according to that equation, x minus According to- 2y. नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू, ये मैंने अभी क्या बोला सेंटेंस कि 6 नोटबुक और 5 पेन खरीदा टोटल 85 रुपीज का, ठीक है। तो 6 नोटबुक खरीदने के लिए मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा, एक नोटबुक x रुपए की आती है, तो 6 नोटबुक कितने की आएगी। So 85 divided by 6. हाउ 85 तो दोनों का है ना, नोटबुक और पेन दोनों मिला के। आई एम सेइंग एक नोटबुक x रुपए की आती है, तो 6 नोटबुक कितने रुपए की आएगी। 6x. करेक्ट, 6x का 6 नोटबुक आएगा और 5 पेन कितने की आएगी। 5 into 2y. Why 2y man, पेन एक पेन y की है ना। So 5y. 5y होगा ना, एक पेन y रुपए की है तो 5 पेन 5y रुपए की हो, तो ये हमारा टोटल हुआ 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y हुआ ना। ये टोटल खर्चा कितना हुआ हमारा, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 85. ठीक है। तो अब दो इक्वेशन बन गई, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 85। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको x और y मिल जाएगा। करो उसको सॉल्व और बताओ, चैट पे बताओ। Sir, हाँ I बोलो, had a doubt. हाँ बोलो। Sir, so like x is equal to 2y, which is given to us. So why we didn't take 5 into bracket 2y for like this thing, value of 5 pens? क्योंकि पेन एक पेन y रुपीस का है ना, दैट्स व्हाट यू हैव अज्यूम्ड, Yes, sir. so that's why But 5y sir, खर्चा करेंगे। 5 into 2y क्यों खर्चा करेंगे। sir, because like, oh, okay, no. So I was thinking about the equation with like linear equation with one variable. So I was thinking it as 2x. Like 2x तो नहीं the लिखेगा ना, ये तो नहीं है, तो गलत है। no sir. तो तुम This x की thing. जगह 2y लिख सकते हो, वो समझ में आता I है। was यहाँ पे 2y क्यों so लिखा। I was thinking it as x is equal to 2x. Like that's why I got confused. ओके, ऑलराइट, फाइन। चलो इसको सॉल्व करो और बताओ। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, वो ऐसे माइनस प्लस करके मत सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से करो। सब्स्टिट्यूशन कैसे, x इज इक्वल टू 2y, तो x की जगह 2y लिख देना, तो फिर लीनियर इक्वेशन नॉट वेरिएबल बन जाएगा। चार्ट पे बताओ मेरे को फटाक से आंसर।
Okay. Suhani, come in. You got -5 and -10. How? Tell me. How did you do? Sir, I used the algebraic method. हाँ बताओ कैसे किया? So I multiplied x minus 2y is equal to 0 with 6, so that we have 6x. तो इतना and we can लंबा नहीं cut. करना था ना उसको. इसका आसान तरीका that's why इसे सब्स्टिट्यूट करो. x minus 2y equals to 0 मतलब x is equals to 2y, right? अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं 6 x की जगह लिख देंगे 6 2y, right? Plus 5y is equals to 85. Simple. तो 12y plus 5y equals to 85 मतलब 17y equals to 85. तो y is equals to 5 and x is equals to 2y. Just 2 into 5 is equals to 10. X is equals to 10. तो माइनस कैसे आया तुम्हें? So वो calculation error था. Science. I forgot आया to change the समृद्धि समझ sign. में? I was supposed to समृद्धि? do Yes, 10 sir. and 5 only. ओके नाउ लुक हियर. चलो अब देखो हमारे पास एक बकेट है, ठीक है, और एक पॉट है. तो ये है पॉट, ये है बकेट. अब अगर मेरे 3 पॉट प्लस 5 बकेट, एक्चुअली मैं ना वर्ड में ही बोलता हूँ तुमको. Sir, can you just repeat the question from the starting? I couldn't hear it. एक बकेट है और एक पॉट है. दिस इज बकेट, दिस इज पॉट. ओके ठीक है. हेलो. Yes, sir. Yeah, okay. So 3 pot and 2 buckets can hold 5 liter water, whereas 2 pot and 3 bucket can hold 4 liter of water. So how much water can 5 pot and 4 bucket hold? चलो कैसे करेंगे इसको बताओ मुझे समृद्धि. इसमें क्या वेरिएबल है? Sir, x and y, the pot and the bucket. नहीं, पॉट बकेट का क्या है वेरिएबल? So x and y.
बट क्या x क्या दिखा रहा है हमको? What is x? Sir, pot. X is pot. What is मतलब pot क्या? Pot तो एक नाउन है ना, उसका क्या? जैसे यहाँ पे था x was the price of notebook, right? X rupees का एक notebook था. X is not notebook. You get it? Yes, sir. So what is x here? Sir, the liter it can hold. So one One pot. pot. X is the amount of water one pot can hold, and y is the amount of water one bucket can hold. पहला equation क्या बनेगा बताओ? So Samruddhi, you work with me. Everyone else do it and let me know in chat. बोलो Samruddhi. Yes. Sir, first equation will be 3x plus 2y equals to 5. Okay. Second equation. 2x plus 3y equals to 4. Okay. इसको solve करो फटाक से. Yes, sir.
Yeah, Swayam, what happened? Sir, I've sent you an answer. Yeah, I saw that. Swayam, what happened? I'm not able to solve. क्यों? मैं तो अभी बोला I'm not able to form the equation. इक्वेशन तो सामने ही दिया भाई 3x plus 2y equals to 5 2x plus 3y equals to 4 इसको आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको पता है क्या कल यही सब किया था हमने स्वयं तुम तो यार वीडियो पे आओ ना पहले कुछ दिख ही नहीं रहा Yes, sir. सुजल ने अपना आंसर दे दिया फटाक से बाकी Can you see लोग me? या आई कैन सी यू देखो इसको हम एलिमिनेट करेंगे स्वयं तो ये पूरे इक्वेशन को तुम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 टू द 6 बन जाएगा ये वाला और इसमें भी Yeah. पूरी इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर ठीक है तो 2 3 द 6 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं होगी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा ऊपर क्या आएगा 9x प्लस स्वयं Yeah. 9x प्लस ऊपर वाले को क्या लिखूं 1 second. 9x plus 5y. 3 to No, the 5 6y. 6y. Sorry. equals to 15. नीचे क्या लिखूं So it would be 4x plus 6y equals to equals to 8. Sorry. 8 अब इसको हम करेंगे माइनस ताकि एलिमिनेट हो जाए ठीक है तो माइनस इधर लिखेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा नीचे ये प्लस था 4x है तो माइनस जाएगा 6y था तो प्लस था तो माइनस जाएगा ये भी माइनस जाएगा तो 9x माइनस 4x कितना हो गया 5x और ये कट गया इक्वल्स टू 15 माइनस 8 कितना हो गया 15 minus 7. तो x इज इक्वल्स टू 7/5 आया ठीक है x की वैल्यू आ गई सिमिलरली y की वैल्यू आएगी कैसे आएगी y की वैल्यू इसमें कहीं पे भी x की वैल्यू डाल दो अभी 3x प्लस 2y तो 3x की जगह हम क्या लिख देंगे इंटू 7/5 प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है ना तो 2y इज इक्वल्स टू 5 माइनस ये कितना था 7 3 था 21/5 है ना 21/5 तो क्या हुआ 5 5 था 25 25 माइनस 21 इज इक्वल्स टू y राइट तो कितना बचा 2y इज इक्वल्स टू 4/5 25 minus 24. y इज इक्वल्स टू 2/5 है ना राइट सो x की वैल्यू आई 7/5 y की वैल्यू आई 2/5 Yeah, 2/5. ठीक है अब इसमें पूछा क्या है सवाल में और किसको नहीं बना अभी तक आशका ने भेजा सुजल ने भेजा स्वयं ने बोला उसको नहीं बना और बाकी लोग का आंसर Sir, mine is wrong. Sir, I got a different answer, sir, but it's wrong. I followed the same steps, but I got I think it's a calculation error. So I got my x wrong. हाँ I got 7 instead of 7/5. how did that happen And I'm trying to figure that out. ऐसे इतनी गलतियां करोगे तो कैसे होएगा तो सिंपल ही था ना गलतियां नहीं होनी चाहिए ना
ओके आया। अब सवाल में क्या पूछा था कि 5 पॉट और 4 बकेट कितना होल्ड करेंगे, तो समृद्धि कितना होल्ड करेंगे 5 पॉट और 4 बकेट? So 5 into 7 by 5 plus 4 into 2 by 5. राइट, तो कितना आ गया 7 प्लस 8 So बाई, I got 43 by 5. करेक्ट, सो दैट्स करेक्ट। ठीक है, 5 7 35 प्लस 8 43 बाई 5। गॉट इट पीपल? आया समझ में? क्लियर? लेकिन Yes, ऐसा sir. मिस्टेक मत करो यार, तुम लोग एक तो बहुत धीरे कर रहे हो, उसके बाद मिस्टेक भी कर रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है चलो। Sir, हाँ sir, when it is 2y is equal to 4 by 5, so won't it be y is equal to 4 by 5 into 2? 2y equals to 4 by 5, 4 by 5. तो y will be 4 by 5 into 2। Oh, okay, sir. So I did 4 by 5 into 2, I did 8 by 5. ये वैसे कैसे, 2 तो इधर है ना, तो वो 2 नीचे जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so there's a party that you're going to throw, okay, where, so suppose you're going to call your friends. Ashka, how many rotis do you eat? So 2. Sujal, how many rotis do you eat? Sir, 2. तुम भी 2 ही खाते हो? Yes, sir. इतना कम खाते हो यार तुम लोग। मैं 15 रोटी खाता हूँ एक मील में, 15। And when I was like 9 10th, I used to eat 11 rotis. आर्यन राजेश तुम कितना खाते हो? Like, but they must be like small. नहीं रेगुलर, मेरे घर में छोटा क्यों है? बहुत बहुत खाते थे यार, मतलब अभी भी खाते ही। अभी तो ऑफ कोर्स लॉकडाउन वगैरह है, so I don't go out play and also I don't eat so much. But yeah. Okay, Aryan Rajesh, how many rotis you eat? Sir, I eat 6 to 10, but if I'm really hungry, I also eat like 12, 13. हाँ cool, ठीक है। So suppose तुम एक पार्टी बुला रहे हो, तुमको पता नहीं है कि कौन कितना खाता है, राइट? बट हमें ये समझ में आया कि चलो यू नो 2 टाइप के लोग, एक जो बहुत ज्यादा खाते हैं, एक जो बहुत कम खाते हैं, ठीक है? तो चलो मैन एंड विमेन कर देते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। सो अगर एक पार्टी की तुमने जहां पे 4 मेल्स एंड 5 फीमेल्स ईट 20 रोटीज इन टोटल, ठीक है? अगली 20 नहीं 30 कर लो उसको, क्योंकि 20 तो बहुत कम है। एंड 2 मेल्स and 3 females eat 20 rotis। ये तुमको पता ऑलरेडी। तो अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम बुला रहे हो उनमें 3 मेल्स हैं एंड 3 फीमेल्स हैं, तो तुमको कितनी रोटी बनानी पड़ेगी?
So, submitting. Yeah. Tell me. So I have written in the chat. Oh, okay. Sir, even I have given the answer. A lot of people have given answer. Okay. Interesting. So let's see. So finally, what is the equation that we're getting? 4m plus 5f is equals to 30. Samriddhi, Yes, sir. what are the variables here? So if so x and y. But So tell us- what is x? So one roti, one meal ने कितनी रोटी खाई, that is x. Okay, and y? One female ने कितनी रोटियां खाई. Correct. ठीक है. Okay. So now what do? We just multiply this by 2, right? So we get 4m plus 5f equals to 30. We get 4m plus 6f equals to 40, right? Minus plus 10, right? So f equals to 10, which means oh, ये तो गड़बड़ आ गया. No, yes, sir. Like, but the answer is like coming in positive. हाँ वो तो आएगा, but how can a Yes, male sir. eat It's coming minus 5 15 rotis. That was the confused. वही बात है. Yes, sir. That's all right. So here our objective is to learn how to solve equation, right? It's okay. Practically, it's not possible. Anyway, so then you have to get 3m plus 3f is equals to 3m plus f is equals to 3 minus 5 plus 10 is equals to 3 into 5 equals to 15. The answer is 15. Okay, not 45. Get Oh, it? that was an But error. how, sir? But sir, but that's not possible. So when I tried to equate it, it came wrong. Around? What? So I did it in a different way. Tell me. So like I made it like 12x plus 15y is equal to 90 and 10x plus 15y is equal to 100. So I like took it same. I didn't take it as 5f and 6f. I took it as like the way we did it last term. I like made them equal. Yeah, so what did you get? What is your final x and y? So for x I got minus 5 and y is equal to 10. तो उतना ही आया ना भाई. Yes, sir, but I was saying that I did it in a different way. Oh, okay, चलेगा, कोई भी मेथड चलेगा. That's all. ठीक है, चलो next question. और क्या? You guys make some question. Give me a question. Okay, Ashka, give me. Yes, sir. Give me a question. So I'm thinking of one. Okay, fine. Let's do this. Suppose there are cows and goats. Okay. All right. So there are cows, and then there are goats, and 5 cows and 6 goats. 5 cows and 6 goats would give you 50 liters of milk. So how much? 50? 50, yeah.
and 3 cows and 2 goats give you 20 liters of milk. So tell me how much milk does each cow and each goat give? मिला? Sir, I sent you the answer. Correct. Swayam has sent, Ashka has sent, and Sujal has sent, Aryan has sent. स्वयं तुमने क्या भेजा है? तुमने एक ही कुछ भेजा है बस. -35 मतलब क्या हुआ? स्वयं Yes, sir. क्या भेजा है? -35 क्या है? Is it -10/4? Like, Oh. yeah, I got it right now. People, the -10/4. answer which I'm seeing with people is 2.5, cow 2.5, and goat 6.25.
है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So biologically it does not make sense because cow is bigger. So again, it's like a Sir, my answer is not going. Like it's not delivering. Yeah, take it up with you. Okay, next question. वो WhatsApp पे आते हैं ना ऐसे वाले सवाल, देखो कि अगर you know Square, 3 squares plus triangles is equal to या blah, blah, ऐसे वाले blah. आते हैं ना ऐसे बहुत सारे, right? Yes, sir. And then तुम WhatsApp के क्वेश्चन सॉल्व करोगे विद कॉन्फिडेंस विद मैथमेटिक्स. So the second one in the last line, is that rectangle, like half the square? Yeah, so it's 1, 2, 3, 4, 4 square and 1 triangle. Oh, I thought that the second one is No, no. a rectangle, half of the square. Hmm. क्या है आंसर? So the fraction, do we convert it into decimal? नहीं, फ्रैक्शन में नहीं. Okay, fine. हो गया पीपल? जल्दी. सुजल का आंसर आया अभी.
Sir, I've also sent you an answer. Yes. So Sujal, Samruddhi, Aryan, and Suhani have sent the answers. सबका अलग-अलग आया है. ऐसे. Sir, so I just need to break it down. I didn't. Suhani साहब come in. क्या equation बनाया तुमने बोलो. So I multiplied 3x equation plus तो बताओ. 2y. What is the equation? Okay, so I took the squares as x and the triangles as y. Okay. So 3x plus 2y is equal to 10. Okay. And 2x plus 3y is equal to 8. Okay. Then? So 4x plus y is equal to, we need to find out. So I Yeah. multiplied 3x plus 2y. So I multiplied 3x plus 2y is equal to 10 by 3. And 2x plus 3y is equal to 8 by 2. So by that we get 9x plus 6y is equal to 30. 4x plus 6y is equal to 16. So after solving that, we get 5x and 6y will get cut, and then we have 14. X is equals to 14. So yeah, so I converted it into decimal. I got 2.8. नहीं शुरुआत में मत क्या करो डेसिमल. ओके y की वैल्यू क्या है बताओ मुझे. जस्ट अ सेकंड आई विल जस्ट बी बैक. या y की वैल्यू क्या है. So I substituted x by 2.8. I got 0.8. Y फ्रैक्शन value में मत क्या 0.8. करूँ बट एनीवे. हाँ कितना आया बाकियों का. y कितना आया भाई. 4. हाँ 4. 4. तो इसका तो 0.8 आया. चलो देखते हैं. 3x is 14 by 5 plus 2y equals to 10. तो No, sir, my thing is wrong. ओके. तो ये कितना हो गया. 2y is equals to 10 minus कितना है ये 42. 10 minus 42 by 5, right? Which is 50 minus 42 by 5, which is so 2y is equals to 50 minus 42 कितना हो गया 8 by 5, right? So y is equals to 4 by 5. Okay, which is 0.8, which is correct. Now we need to find 4x plus y. 4x is 4, 14 by 5 plus 4 by 5 is equals to ये कितना हो गया 4 by 5 is equals to 60 by 5 is equals to 12. 12 आया आंसर. I got 12. का 12 आया. सुहानी का 12 आया. आर्यन क्या गलत किया. सुजल क्या गलत किया. Sir, so what I did wrong was I took I did say an error in multiplication. तो कितने बारी हर बारी कैसे एरर होएगा यार. हर बार एरर. एक तो सही आंसर दो भाई. हाँ सिंपल क्वेश्चन हो क्या अभी. Sir, mine was a like silly mistake. For 4 by 5, like 4 by 5, I forgot to write 5 and I wrote only 4. से कहते चलेगा भाई. प्रैक्टिस करो तुम लोग अच्छे से. चलो ठीक है देखो इधर. So suppose 4 men actually you know what ठीक है. So 4 men and 5 women can make a wall
in 2 days. ठीक है, and 2 men and 3 women नहीं है, थोड़ा वो हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है ना तुम्हारे उसमें, बुक में देखा नहीं ना अभी तक कि these many people make it in 5 days. Yes, sir. I've Yes. I've done that. Oh, so you have it. Yes. Okay. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो इधर से। It's like so 2 people and 24 people can make a wall in 10 hours. How much? And then they give another equation, and then how many people can do it in these many hours? But like we had this question in 7, so it was only with one variable. Okay, look here. So suppose 3 men and 2 women can make a wall in 2 days. ठीक है, तो मुझे बताओ 1 man and 1 woman ये 2 days से जल्दी बनाएंगे कि 2 days से ज्यादा में बनाएंगे? So it'll take 2 more days time. से ज्यादा। Less. Take more time. मतलब ज़्यादा। It will take more. ये इसलिए थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे हम कम चीजें यूज कर रहे हैं, तो हमको कम आनी चाहिए वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे अब ज्यादा दिन 5 days लग रहा है इनको सपोज, तो तुमको बताना है कि एक आदमी कितने दिन में बनाएगा और एक वुमन कितने दिन में बनाएगी। लेकिन इसमें एक इशू है, इसमें तुम वेरिएबल क्या लो, समझ Sir, रहे? X. हाँ X and Y. हाँ, Yes, sir. व्हाट For डज X एक्स plus Y. डिनोट? एक्स एंड वाई तो डाल लो इसमें, बट व्हाट डज एक्स डिनोट? So X denotes Time man taken. and Y equals to woman. The time taken by a man and woman टाइम टेकन फॉर व्हाट? to construct the wall. Completing the wall. नहीं, that's why I don't know if this is there in your syllabus अभी कि नहीं है। चलो I'll So what's the answer? So the time What's the taken per answer? person to like make the wall per person, like sir in minutes or something. no, because देखो जो वेरिएबल है वो 3 के साथ तुमको मल्टीप्लाई करना, राइट? तो अभी जैसे उसने बोला आर्यन राजेश ने कि x is men and y is women, but उससे क्या मतलब how what do you mean by men? Number of men? That's not a variable, right? वो तो हमको दिया हुआ है 3। Yeah, 3. So Huh? the amount. 3 number of men. देखो यहाँ पे like 2 the दिन लग रहे portion of the wall. हैं, देखो यहाँ पे 2 दिन लग रहा है इन लोगों को, राइट? और अगर हम कम लोग यूज करते हैं तो ज्यादा दिन लगेगा। इट्स नॉट लाइक यू नो, जैसे एक सर्टेन नंबर ऑफ पेन और कुछ पेंसिल खरीदा हमने तो एक पर्टिकुलर अमाउंट लगा, और कम खरीदेंगे तो कम अमाउंट लगेगा ना, बट यहाँ पे कम खरीदने पे ज्यादा दिन आ रहे हैं। सो विच मीन्स इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So you cannot just make this as an equation. So what you'll have to do is 3 men and 2 women 2 दिन में अगर काम खत्म कर तो 1 दिन में कितना काम खत्म कर? So you have to Really? find one day, sir. How many? हाँ, तो पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो कि ये डेज है। सो देखो जब भी तुम इक्वेशन बनाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको सेम चीज देना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे जब तुमने इक्वेशन बनाया तो ये आता कि 4 मेल 5 फीमेल कितनी रोटीज खाते हैं, राइट साइड में भी कितनी रोटीज है, तो यूनिट जो था उसका रोटीज था। गेटिंग इट? यहाँ पे था कि कितने लीटर ऑफ दूध यहाँ पे मिलता है, ये भी लीटर ऑफ दूध था, है ना? तो बोथ द साइड्स यूनिट्स वर द सेम, लेकिन यहाँ पे डेज है, राइट हैंड साइड पे डेज है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी या तो डेज आना चाहिए, राइट? और वी कैन से अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो जितना अमाउंट ऑफ वर्क एक आदमी करता है, जितना अमाउंट ऑफ वर्क एक औरत करती है। सो राइट साइड में कितना आना, क्या आना चाहिए? फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन आना चाहिए, लेकिन ये तो डेज है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 दिन में एक काम खत्म होता है, एक वॉल खत्म होता है, तो 1 दिन में कितना वॉल खत्म होगा? Half the wall.
half the work. half the wall, right? So कितना काम खत्म हुआ है? आधा काम खत्म, half work, half wall, ठीक है? And x and y, x is what? X is the amount of wall a man can make in one day. Y is the amount of wall the woman can make in one day. And this is the total amount of wall they both made in one day. Get it? तो अब हम लिख सकते हैं 3x plus 2y is equal to half. और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? x plus y equals to x plus y equals to, एक दिन में कितना काम हुआ? अगर पूरा वॉल 5 दिन में बना तो एक दिन में कितना काम? 1/5. 1/5 होगा ना, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू गॉट इट. अब उसको सब्स्टिट्यूट करके मुझे x और y की वैल्यू निकालो. बताओ. Hello, sir. Can you hear me? Yeah. So I'm not able to do this Who's properly. speaking? I can't understand. Yeah, sorry. I can't understand who's speaking. तो वीडियो पे वो नहीं ना, तो I don't know who's speaking. Ma'am, just Swayam. Okay. तो स्वयं I think you need to watch कल का वीडियो, क्योंकि कल की क्लास के ही बेस पे है ना ये सब. तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा कल का, उसको तुम देख लो, फिर वर्कबुक में क्वेश्चन सॉल्व करो. Yeah. फिर आओ, ठीक है? Okay. So excuse me. Yeah. So can you just explain how you got this equation? I mean, I'm able to solve and I got the right answer, but I didn't understand how you got this Now, equation. can you guys come on video, because I don't know who's speaking. Why do you guys put off the video? मतलब क्या? How does it make sense? हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? So I was saying somebody. बोलो. So can you just explain how you got this equation? Okay. All right. So see, 3 men और 2 women 2 दिन में काम खत्म करते. एक मैन और एक वुमन 5 दिन में काम खत्म करते. अब इक्वेशन जब तुम लिखोगे 3x plus 5, so 3x plus 2y is equals to 2 days, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? No, sir. क्योंकि ये 2 days है, बट ये 3x plus 2y days तो नहीं ले रहा ना हमको. Yes, sir. Right?
तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम एक्चुअली इक्वेशन लिख सके। तो हम ये देखेंगे कि एक दिन में कितना काम हुआ, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट करें। अगर 3x + 2 women मिलके 2 दिन में काम खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 1/2। सो x क्या है इस केस में, x है एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है, y एक दिन में एक औरत कितना काम करती है। So 3x + 2y will give us total amount of work done in one day, which is 1/2 all. आया? Similarly, Yes, sir. x + y is equals to 1/5 work. इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आई 1/10, y की वैल्यू आई 1/10। इसका मतलब एक आदमी 1/10 वॉल के बराबर का काम करता है। इसका मतलब कितने दिन में वो एक वॉल बनाएगा? 1/10. नहीं, एक दिन में ये 1/10 वॉल बना रहा है, तो 10 कितने दिन में 1 10 वॉल? days. 10 डेज में 1 वॉल बनाएगा। 10 days. ठीक है, सिमिलरली एक औरत भी 10 डेज में 1 वॉल बनेगी। ठीक है, ओके। So I think what you guys should do is go and practice with workbook. It's all about practice right now. Okay, and ask me questions there, the kind of questions if you're not able to. अच्छा, ये वाला सवाल करो। चलो, इसने भेजा था ना मुझे, सुजल वाघ ने भेजा। Do this question. Okay, do this question. So hello. हाँ, So have you like posted the video on YouTube? नहीं अभी नहीं, अभी क्लास खत्म होगी तब पोस्ट करूंगा ना मैं। The yesterday's one. हाँ, वो भी क्लास खत्म होगी फिर मैं डालूंगा, फिर मैं Okay. लिंक ग्रुप में भेज दूंगा। अभी ये वाला सवाल करो ना। कल क्यों मिस किया तुमने क्लास? So actually I was out for celebrating my birthday. Oh, your birthday? Happy birthday, belated happy birthday. Thank you, sir. कितने साल की हो गई? Actually it's on like 20th July, but I was celebrating it on 21st Why? with my friends. Because yeah, just like my friends we were going to celebrate on Wednesday, sorry. And with my family I celebrated on Tuesday, on 20th July. Okay. चलो ये वाला करो, सवाल करो। Okay, sir. So I guess the question will be invalid. हाँ? So I guess the question will be invalid. ओह अच्छा, Yes, sir. I got X as 30 itself. Yes, sir. X has 30 and Y is in negative. ओह Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं, just give me the values, whatever, it's okay, it doesn't matter. Give me the final answer. Give me the final answer.
Done. क्या हुआ समृद्धि? Why have you given just? So I found the value of y and x, but I didn't really understand the question. Like one banana is equal to x, right? So नहीं, what is the value of x? okay. Okay. चलो ठीक है. अभी देखो, अगर हमारे पास 5 लैपटॉप है और 10 आईपैड है, इनका टोटल वेट होता है is bum, 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 bum. Okay. इनका टोटल वेट है 15 kg. ठीक है. और 2 लैपटॉप का टोटल वेट है 9 kg. तो एक लैपटॉप का और एक आईपैड का वेट बताओ मुझे. थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट. ये 20 kg है. ठीक है. Sir, I've sent you an answer. I sent you the answer. All right. So सुजल, सुहानी, समृद्धि, आशका, आर्यन, फाइनली आ गया है ना. गुड. ओके, चलो एक और क्वेश्चन. If 5 cups of ice cream and 10 cones of ice cream cost 30 rupees, and 1 cup of ice cream and 2 cones cost
6 rupees. So 1 cup and 1 cone का कितना है? So this equation does not have an answer, I guess. Equation Yes. doesn't. Makes sense. Have an answer. Sir, it's So zero. everything cuts itself. It's getting It's zero. zero. Yes, sir. Yes, sir. It is like That's because multiple both of equations are same. Okay, so you don't have Yes, two sir. equations, you have one equation only. So hence you will say data is insufficient. Okay, because क्या बना 5x plus 10y is equals to 30, right? And this is x plus 2y is equals to 6. इसको तो मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो it gives you the same thing ऊपर वाला. ठीक है, ठीक है. सो अभी आ गया तुम लोग को समझ में. चलो जाओ अब वर्कबुक में से क्वेश्चंस करो. मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो कल का स्वयं, यू कैन वॉच इट. बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस Yes. प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां नहीं होंगी. अभी तो सबसे गलतियां ही हो रही थी, वैसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. फिर जाओ अभी और वर्कबुक करो. लेवल 1-2 कर लिया, खत्म किया? No, sir. I have not finished it, sir. Not all questions. Also don't. Bit is लेवल there. 3 पे फटाक से पहुंचो. अभी नहीं किया इसलिए तो गलतियां हो रही है ना. सो जल्दी से खत्म करके लेवल 3 चालू करो. लेवल 3 इज वेयर यू विल एक्चुअली गेट टू डू गुड क्वेश्चंस. सो लेवल 1-2 खत्म नहीं करोगे तो लेवल 3 गलत होएगा. लेवल 1-2 खत्म करो पहले ठीक से, फिर लेवल 3 पे जाओ. ओके, चलो बाय Bye, sir. Yes, sir. Bye. बाय. Thank you. Bye.